Assalamu alaikum students. Welcome to grade 8. I am your English teacher. Today we will read the chapter number 1 from your English book Oxford Reading Circle. Chapter number 1, page number 9, powder and arms. Powder and arms means powder or asla. The Hispaniola lay some way out and we went under the figureheads and round the sterns of many other ships, and their cables sometimes grated underneath our keel. And I assure you, I was quite of the squire's way of thinking and hated the captain deeply. Now I explain chapter Powder and Arms in Urdu. So please listen carefully. Chapter number 1, Powder and Arms. Powder and Arms means powder और असला. हिस्पानिला जो एक जहाज़ है वो कुछ फासले पे बिछड़ चुका है और अपने हेड फिगर के नीचे चल जा चुका है, और दूसरे बहुत से बड़े जहाज़ों के किनारे उसने चक्कर लगाए और उनकी केबल्स, दूसरे जहाज़ों की केबल्स कभी उनके नीचे आ जाती थी और कभी उनके ऊपर। आखिर में ताहम हमने मुलाकात की एक जहाज़ पे उसके साथी के साथ मिस्टर एरो, जिनके कानों में बालियाँ थी और उनके साथ एक स्क्वाड था जो कि एक मल्लाह था। मिस्टर ट्रेवलानी और स्क्वायर बहुत मोटे और दोस्ताना थे, लेकिन हमने जल्दी मुशाहिदा किया कि उन दोनों के दरमियान में जो मामलात हैं वो एक जैसे नहीं हैं। ये आखिर एक तेज़ नज़र आने वाला शख्स था जो हर चीज़ के सवार होने पर नाराज़ दिखाई देता था, और जल्द ही हमें ये बताने वाला था कि क्योंकि जब हम एक मल्लाह के पीछे बड़ी मुश्किल से केबिन के अंदर दाखिल हुए, कैप्टन सुमोलिड, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, मैं हमेशा कप्तान के हुक्म पर रहता हूँ, जैसा वो कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ। नाउ आई एक्सप्लेन द चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 11। कप्तान जो अपने साथी के पीछे करीब ही था एकदम अंदर दाखिल हुआ और उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया। ठीक है कैप्टन सुमोलिड, क्या कहना है आपने? सब ठीक है, मुझे उम्मीद है तमाम शिप्स और जो हैं वो काबिल एतमाद हैं। ठीक है साहब, कप्तान ने कहा। बेहतर तौर पर सादा तरीके से बात करते हैं। मुझे यकीन है कि हम ख़तरे से भी हैं और मुझे क्रूज़ पसंद नहीं है। मैं मर्दों को पसंद नहीं करता और मैं अपने अफसर को भी पसंद नहीं करता। उसने कहा, यह मुख्तसर और मीठा शायर जनाब, आप जहाज़ को भी पसंद नहीं करते, स्क्वायर ने कहा। स्क्वायर ने इस्तफ़ार किया बहुत गुस्से में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो उनमें एक जैसी नहीं थी, मुख्तलिफ थी। ये आखिर एक तेज़ नज़र आने वाला शख्स था जो कि हर चीज़ के सवार होने पर नाराज़ होता था। जल्द ही हमें ये बताने वाला था कि क्योंकि हम एक मल्लाह और वो क्योंकि एक मल्लाह हमारे पीछे चलते हुए केबिन के अंदर दाखिल हुए, जो कि बड़ी मुश्किल से अंदर दाखिल हुए। कप्तान सुमोलिड, सर मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उसने कहा कि मैं कैप्टन के ऑर्डर्स के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ और मैं हमेशा वही करता हूँ जो मेरा कैप्टन मुझे कहता है। नाउ आई एक्सप्लेन द पेज नंबर 11 इन उर्दू। कप्तान जो अपने साथी के हमरा जो कि करीब ही था, वो एकदम से अंदर दाखिल हुआ हमारे पीछे और उसने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। ठीक है कप्तान सुमोलिड, क्या कहना है आपने? ठीक है, मुझे उम्मीद है तमाम शिप्स और जो है वो हमारी काबिल एतमाद हैं। तमाम शिप्स और अमला जो है हमारी काबिल एतमाद है। ठीक है साहब, कप्तान ने कहा। बेहतर तौर पर हम सादा बात करते हैं। मुझे यकीन है कि हम ख़तरे से भी बाहर हैं। मुझे ये क्रॉस जो है वो पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक मैन, मुझे आदमी पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक ऑफिसर, मुझे ऑफिसर भी पसंद नहीं है क्योंकि मैं मुख्तसर और मीठा हूँ। शायर जनाब, आप जहाज़ को पसंद नहीं करते, स्क्वायर ने उनसे इस्तफ़ार किया बहुत गुस्से में, जैसा कि मैं देख सकता हूँ। कप्तान ने कहा, मैं इससे बात नहीं कर सकता और ना ही मैं इससे बात करने की कोशिश करूँगा, लेकिन यहाँ डॉक्टर जिंदा है। डॉक्टर ने कहा, थोड़ा सा रुको। इस तरह के सवालात का कोई इस्तेमाल नहीं, बल्कि इससे सिक की फीलिंग पैदा होती है। कप्तान ने बहुत ज़्यादा कहा और इससे बहुत कम कहा, और मैं ये कहने का पाबंद हूँ कि मुझे इनके अल्फाज की वजाहत दरकार है। आप नहीं
आप कहते हैं कि इस क्रूज़ का जो बहरी सफ़र है वो सही नहीं है। अब क्यों? कप्तान ने कहा कि मसरूफ़ था जनाब। जिस चीज़ पर हम सेल शुदा इक़ामात कहते थे, इस जहाज़ को इस शरीफ आदमी के लिए रवाना करें जहाँ वह मुझे बोली दे। अभी तक तो खैर है, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि ये आदमी पहले मुझसे ज़्यादा ये आदमी मुझसे ज़्यादा जानता है। मैं अच्छी तरह इस को नहीं बुलाता। लेकिन डॉक्टर ने कहा नहीं नहीं। अगला जो था नेक्स्ट जो था वो कप्तान ने कहा, मैं जानता हूँ कि हम ख़जाने के पास जा रहे हैं। अब ख़जाना गैर मुस्तकिल काम करेगा, उनको फराहम करें। दूसरे लफ्ज़ों में आप एक बगावत का खौफ कि आपके अंदर एक बगावत का खौफ है। सर कैप्टन स्मोलेट ने कहा, जुर्म लेने का कोई इरादा नहीं। मैं आपके अल्फाज को अपने मुंह में डालने के हक़ से इनकार करता हूँ। यानी कि वो कह रहा है कि आप जो कह रहे हैं मैं अल्फाज नहीं कहूँगा। कोई कप्तान साहब बिल्कुल भी समंदर में जाने का जवाज़ नहीं बनेगा। अगर उनके पास इतना ग्राउंड होता है कि वो ये कह सके मिस्टर ट्रेवलनी के तौर पर कि मैं इसे अच्छी तरह ईमानदार यकीन रखता हूँ। मर्दों में से कुछ एक ही हैं जो कुछ मैं जानता हूँ। इसके लिए हो सकता है, लेकिन मैं जहाज़ की हिफाजत और इसके सवार हर आदमी की ज़िंदगी का ज़िम्मेदार हूँ। मैं चीज़ों को देखता हूँ जैसा कि मैं सोचता हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं। और मैं आपसे कुछ एहतियाती तदबीर इख्तियार करने या मुझे अपनी बर्दरी से इस्तीफ़ा देने से पूछता हूँ, और वो सब ये है। कैप्टन स्मोलेट, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर ने मुस्कुराहट के साथ शुरू किया, क्या आपने कभी पहाड़ और माउस की काबिल ज़िक्र सुना है? आप मुझे माफ़ कर दें, मैं कहने की हिम्मत करता हूँ, लेकिन आप मुझे इस काबिल याद दिलाते हैं। जब आप यहाँ आए तो मैं अपनी ज़िंदगी दाव पर लगा चुका हूँ। आप इससे ज़्यादा का मतलब क्या कह समझते हैं? डॉक्टर, कप्तान ने कहा, आप होशियार हैं। जब मैं यहाँ आया तो मेरे बोलने का मतलब ये था कि मेरी कोई सोच नहीं थी कि मिस्टर ट्रेवलनी एक लफ्ज़ सुनेंगे। मुझे यकीन नहीं था कि मिस्टर ट्रेवलनी मुझसे कोई बात सुनेंगे। नाउ एक्सप्लेन पेज नंबर 15 इन उर्दू। अब मैं नहीं करूँगा, स्क्वायर ने पुकारा। लिविसी यहाँ पे आपको दूसरों की जगह देख रहा है। जैसा कि मैंने आपको सुना, मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक वो काम करूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपसे बुरा करूँगा। कप्तान ने कहा, जैसा कि आप खुश हों जनाब, आपको मिल जाएगा। मैं अपना फ़र्ज़ अदा करता रहूँगा। और इसके साथ ही उसने छुट्टी ले ली। ट्रेवलनी, डॉक्टर ने कहा, मेरे तमाम ख़यालात के बरक्स मुझे यकीन है कि आप अपने साथ बोर्ड पर 2 ईमानदार आदमी हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। चांदी, अगर आप चाहें तो स्क्वायर पुकारा, लेकिन इस नाकाबिले बर्दाश्त हम्बग के लिए मैं ऐलान करता हूँ। मुझे लगता है कि इसका तर्ज अमल गैर यकीनी है, गैर यकीनी तौर पर, और अंग्रेज़ी में ठीक है डॉक्टर कहते हैं, हम देखेंगे। जब हम डेक पर आए तो मर्दों ने पहले वो एक होशियार मगर बहुत हुनरमंद लगता है। मज़ीद मैं कुछ उसके बारे में कह नहीं सकता। मुमकिन तौर पर जनाब आप अपने साथी को भी पसंद नहीं कर सकते, स्क्वायर कहने लगा, लेकिन यहाँ डॉक्टर जिंदा रहता है। थोड़ा सा ठहरो। डॉक्टर ने कहा, थोड़ा सा ठहरो। इस तरह के सवालात का कोई इस्तेमाल नहीं, बल्कि हम ये अल्फाज बीमार एहसास की फीलिंग्स पैदा करने के लिए हैं। कप्तान ने बहुत ज़्यादा कहा है या इससे बहुत कम कहा, और मैं ये कहने का पाबंद हूँ कि मुझे उनके अल्फाज की वजाहत दरकार है। आप कहते हैं इस शिप पर मुझे कोई भी पसंद नहीं। आप क्यों? कप्तान ने कहा कि मैं एक मसरूफ़ बंदा था जनाब। जिस चीज़ पर हम इस्तेमाल शुदा अहकामात कहते हैं, इस जहाज़ को एक शरीफ आदमी के लिए रवाना करें जहाँ वो मुझे अपनी बोली दे। अभी तक तो खैर है, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि सबसे पहले हर आदमी मुझसे ज़्यादा जानता है। मैं अभी इस मेले को नहीं बुलाता। क्या तुम? नहीं, डॉक्टर ने कहा, नहीं। अगला कप्तान ने कहा, मैं जानता हूँ कि हम ख़जाने के बाद जा रहे हैं और ये ख़जाना ढूंढना बहुत गैर मुस्तकिल काम है। नाउ आई एक्सप्लेन पेज नंबर 12।
मुझे किसी भी अकाउंट पर ख़जाने के सफ़र पसंद नहीं और मैं इन्हें सबसे बढ़कर पसंद नहीं करता जब वो खुफिया हैं और जब आपकी माफ़ी मांगना मिस्टर ट्रेवनी। ये राज तोते को बताया गया है। चांदी का तोता, स्क्वायर ने पूछा। कप्तान ने कहा, यह बोलने का एक तरीका है भेद जाहिर करने के लिए। मेरा मतलब ये है, मेरा यकीन है कि आप में से कोई भी हजरात नहीं जानते कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको अपनी ज़िंदगी या मौत का रास्ता बताऊंगा और करीब से भागने वाला हूँ। ये सब फाजा है और मैं हिम्मत करता हूँ ये काफ़ी सच है। डॉक्टर लिविसी ने जवाब दिया, हम रिस्क तो लेते हैं मगर हम इतने नादान नहीं जितने तुम हमें समझ रहे हो। नेक्स्ट, अगला जो जुमला वो कहते हैं, आप कहते हैं कि आपको अमला पसंद नहीं है, क्या वो अच्छे सीमेन नहीं है? साहब, इन्हें पसंद नहीं करते। कैप्टन स्मोलेट लौटे और मुझे लगता है कि मुझे अपने हाथों का इंतखाब करना होगा। अगर आप इस पर जाएंगे शायद आपको चाहिए, डॉक्टर ने जवाब दिया। मेरे दोस्त, शायद आपको इसके साथ ले जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा रुको, ज़रूरी हो तो गैर मामूली था। और तुम्हें मिस्टर ट्रेवलनी पसंद नहीं है। वो पाउडर और असले को फौरी होल्ड में डाल रहे हैं। आप इसके पास केबिन के तहत एक अच्छी जगह है, उनको वहाँ क्यों नहीं रखा? सबसे पहले नुक्ता है, फिर आप में से 4 आदमी ला रहे हैं। पेज नंबर 13। नाउ आई एक्सप्लेन पेज नंबर 13 इन उर्दू। मुझे किसी भी अकाउंट पर ख़जाना पसंद नहीं। आपके साथ 4 लोग आ रहे हैं जो वो और मुझे बताते हैं कि इनमें से कुछ आगे बढ़ने के लिए हैं। इन्हें केबिन के पास यहाँ पर क्यों नहीं देते? दूसरा नुक्ता है, और कोई मिस्टर ट्रेवलनी से पूछा। एक मज़ीद कॉर्पोरेट ने कहा, बहुत ज़्यादा ब्लैबिंग हुई है, यानी कि बहुत ज़्यादा गलत बातें हुई हैं। पहले ही बहुत ज़्यादा डॉक्टर से इत्तेफाक किया है। डॉक्टर आपको बताएगा कि मैंने खुद क्या सुना है। कैप्टन स्मोलेट जारी रखता है कि आपके पास एक जजीरे का नक्शा है। इस नक्शे पर क्रॉस है कि ये जाहिर किया जाए कि ख़जाना कहाँ है, और ये कि जजीरा झूठ बोलता है। और फिर उसने अर्ज़ो-बदल नक्शे का अर्ज़ो-बलद और तूलुल बलद का नाम बिल्कुल ठीक रखा। इन्हें कभी नहीं बताया। स्क्वायर ने एक आदमी को पुकारा। हाथों को ये मालूम है साहब। कप्तान को वापस कर दिया। ये आप या बॉक्स का आपका होना ज़रूरी है, स्क्वायर को लिविसी ने पुकारा। नाउ आई एक्सप्लेन पेज नंबर 14 इन उर्दू। इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन था, डॉक्टर ने जवाब दिया। और मैं देख सकता था कि ना तो उसने और ना ही कप्तान ने मिस्टर ट्रेवलनी के एतराज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा अदायगी की, और ना ही मैंने इस बात का यकीन करने के लिए। वो बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाला था। इसके बावजूद इस मामले में मुझे यकीन है कि वो वाकई सही था, और ये किसी ने जजीरे की सूरत हाल नहीं बताई थी। ठीक है हजरात, कप्तान ने जारी रखा, नहीं जानता कि ये नक्शा किसका है, लेकिन मैं इसे ये एक नुक्ता बनाता हूँ, ये मुझसे और मिस्टर ट्रेवलनी से भी खुफिया रखा जाएगा, वरना मैं आपसे पूछता कि मुझे इस्तीफ़ा देने के लिए देखें। डॉक्टर ने कहा, आपकी ख्वाहिश है कि हम 2 इस मामले को तारीख रखें और जहाज़ के सख्त हिस्से का गैरिजन बनाएं। अपने लोगों के साथ मिलकर और तमाम असला और पाउडर बोर्ड को फराहम करें। दूसरे लफ्ज़ों में आपके अंदर एक बगावत का खौफ है। सर कैप्टन स्मोलेट